हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइकिक सन हिंदी टैरो। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग होगी, बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो। ये ज़रूर ध्यान में रखना। टेक व्हाट रेजोनेट्स और लीव द रेस्ट। जो रेजोनेट होता है वो ले लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके गाइस, ये 3 पाइल्स हैं। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए और कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, ध्यान लगाना, और जो भी पाइल की तरफ आप खींचे जा रहे हो वही पाइल सेलेक्ट करना। ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। आई होप गाइज आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है। फिर आगे बढ़ती हूँ रीडिंग्स की तरफ। शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 1 से, ठीक है। लेट्स सी क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। ओके, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2 भी ले रही हूँ, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वंस। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड में है। ग्रुप नंबर 1 बहुत स्ट्रेस में है। हो सकता है कि वो अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। इट्स लाइक वो आपसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, या एक डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट्स भी देख रही हूँ। इट्स लाइक आप दोनों में मनमुटाव जैसा सीन है। आप कुछ चीज़ें अपने मन में लेके बैठे हो, वो कुछ चीज़ें अपने मन में लेके बैठे हैं। आई सर्टनली फील दैट ये इंसान किसी चीज़ से भाग रहे हैं। इट्स लाइक आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वो परेशान है किसी सिचुएशन को लेके। काफ़ी लोगों के केस में देख रही हूँ कि वो झगड़ों से परेशान है, या आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं, या देखो आउटकम क्या आया है। वाओ, द 8 ऑफ wands एंड द क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट आई थिंक सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस आया है वो सॉल्व होने वाली है। एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन। ओके, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं, बिकॉज वो प्यार बहुत करते हैं। वो आपको प्यार करते हैं, बट हो सकता है कि वो आप परेशान हो गए हैं। कुछ आप दोनों के बीच बातें हुई हैं जिससे वो परेशान हो चुके हैं। इट्स लाइक सर दर्द वाली चीज़ होती है ना, कभी कभी हमें लगता है हम दूर रहे ये सारी चीज़ों से, स्ट्रेस हो जाता है तो हमें अकेला रहना है। वैसी एनर्जी है इनकी अभी। एंड आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली ये रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगी। वो पेशेंटली रुके हैं कि कब ये बेहतर हो, कब ये आगे बढ़े। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केस में, सब के लिए नहीं है, आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो उनका। ओके, बट अगर वैसा है भी तो भी आई थिंक वो सीरियस नहीं है, वो वापस आपकी तरफ आएंगे।
ओके, आई डू सी दैट वो आपके पास वापस आएंगे। हमारे पास 9 ऑफ कप्स ऑफ 8 ऑफ वंस आया है। सो ये डेफिनेटली ये बताता है कि आप दोनों के बीच ये सारे डिफरेंसेस जो भी चल रही हैं ये सॉर्ट हो जाएंगी। इट्स लाइक आप दोनों वापस आओगे, ये आपके पास आके आपसे बातें करेंगे बिकॉज़ ये प्यार बहुत करते हैं। ग्रुप नंबर 1 ये आपसे बहुत अटैच्ड हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। और देखो आप दोनों के, आपने जो कार्ड चुना है वो भी ये है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच सबसे ज़्यादा, प्यार से भी ज़्यादा जो है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंडशिप, okay, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच प्यार तो है ही, फ्रेंडशिप की थोड़ी कमी हो सकती है। इट्स लाइक आप दोनों को हस्बैंड वाइफ से पहले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनना है, एक दूसरे को समझना है। यू नो, ये मैसेज वो है, ये कार्ड वो बता रहा है। सो आई थिंक आप दोनों को मिल के कोई चीज़ें सॉर्ट करनी है, ग्रुप नंबर 1। एंड जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये सॉर्ट हो जाएंगी, बट अगर आप एक दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करो, यू नो, एक दूसरे की तकलीफ़ें समझो, यू नो, बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम देना है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को बहुत समझना है। कभी कभी इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझते नहीं हो, या यू नो आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, ऐसा भी ये फील करते हैं कुछ लोगों के केस में। सो ग्रुप नंबर 1 आपको समझना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत, बिकॉज मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है रोमांस एंजल। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। गिव मी अ मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। गिव मी अ मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, चिल्ड्रन, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हैं एंड आपकी लाइफ में बच्चों की वजह से भी प्रॉब्लम है। कुछ ये उनके लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से भी थोड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। इट्स लाइक बच्चों का प्रेशर है, या वो बोल रहे हैं आप संभालो, आप बोल रहे हो वो संभाले। सो ब्लेम गेम भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ओके, हनीमून, आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दोनों कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, या कोई दूसरी कंट्री जाने का प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों की शादी होने के चांसेस हैं। मे बी आप दोनों शादी करने वाले हो बहुत जल्द, एंड यू नो आप हनीमून की प्लानिंग कर रहे हो। या सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों के बीच कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था ना, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप कर रहे हो। बस प्रॉब्लम ये है इस रिलेशनशिप में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, वो ही है, बिकॉज़ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, बट ये हार्डली कुछ लोगों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इस वाली पाइल में। सो उसके वजह से भी
थोड़े बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच, जो भी है, बट आई थिंक थिंग्स सॉर्ट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज लव दोनों तरफ से है, लाइक आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं. सो लेट्स सी क्या मैसेज है. ओ माय गॉड, लुक एट दिस, पहला ही कार्ड द ट्री आया है, पहला ही कार्ड. ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द सिकल. आप में से काफ़ी लोग तो परेशान हो चुके हो इस इंसान के साथ, बिकॉज वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं. सो आप सोच रहे हो कि आप ये रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाओ. कुछ लोगों के केस में ओके, ये बहुत कम लोगों के लिए है, बाकी सब के लिए मैसेज है दैट इस रिलेशनशिप में टाइम लगेगा, ये रिलेशनशिप ग्रो होने के लिए ना टाइम लगेगा. ओके, अब दोनों को पेशेंस रखना है, दोनों को मेहनत करना है. ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों की. अगर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है. जो दूसरे केसेस में जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, शायद आप में से कुछ लोग ये रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाओ, या आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने का. सो दैट इज़ इट, ग्रुप नंबर 1. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच. यू गाइज टेक केयर. आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ. ओके, सो यू गाइज टेक केयर, बाय. Welcome group number 2. Every choice you make expands your understanding of life and love. आपने ये सिलेक्ट किया. So let's see group number 2. आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं. The Empress, Queen of Pentacles, Ace of Cups. वाओ, ओ माय गॉड. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए तो सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं. टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर आपको लेके बहुत श्योर हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस है. वो चाहते हैं कि वो आपके लिए घर बनाए, यू नो, आपके लिए वो मेहनत बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो आपको वो सब दे सके जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देना चाहते हैं या वाइफ अपनी हस्बैंड को देना चाहते हैं. सो बोलते हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें कुछ बनना है ताकि वो आपके लिए वो सब कर सके. वैसी एनर्जीज़ हैं. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट हो जाओ, या यू नो आपको ये न्यूज़ मिले. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी की ज़रूरत है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. बट या आई थिंक आप दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आई एम गोना क्लैरिफाई व्हाई डू वी हैव अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ. सो लेट मी सी व्हाई डू वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, कुछ लोगों के केस में आई फील दैट हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में ना हो, या बस एक दूसरे को जानते हो, एंड ये इंसान की लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, आप या कोई और, एंड वो कंफ्यूज्ड हैं कि किसको प्रपोज करे, आपको करे या किसी और को करे, या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ लोगों के लिए आई फील दैट उनकी लाइफ में उनको चॉइसेस हैं. मे बी आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो एंड वो कंफ्यूज्ड हैं कि मे बी आप जस्ट उनके फ्रेंड हो एंड वो सोच रहे हैं कि आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें. वैसी एनर्जीज़ भी हैं. एंड डेफिनेटली आई थिंक ये आपकी तरफ बहुत जल्द आप दोनों में कम्युनिकेशन होने वाली है, आप दोनों एक दूसरे से बातें करने वाले हो.
मूवमेंट देख रही हूँ, ये चीज़ें लाइफ आगे बढ़ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट देख रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज डू वी हैव फ्रॉम, देखते हैं कि रोमांस एंजल्स टेक्स्ट से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, मैंने कहा था ना, आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे फेज़ में हो जो बहुत नया नया है एंड आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, आप और कोई और। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जाए या उनके साथ जाए, ऐसी एनर्जीज भी हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड है, बहुत नया नया है, यू नो, बट वो आपके लिए डेफिनेटली वो सोच रहे हैं बहुत। बाकी लोग जो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो तो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियस हैं, वो आप ही का सोच रहे हैं। इट्स लाइक उससे ज़्यादा क्या बताना है, वो बहुत सीरियस हैं। आई डोंट थिंक कुछ और बताने की ज़रूरत भी है इधर। दे आर वेरी सीरियस फॉर यू, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि और बता सके। वो आपसे बातें करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में बातें कम हैं तो डेफिनेटली आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो बहुत जल्द। ओह माय गॉड, वर्थ वेटिंग फॉर। ये जो इंसान है, मैं बार बार यही कार्ड आ रहा है। मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर के लाइफ में चॉइसेस हैं। सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आई थिंक ये इंसान, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस इंसान के लिए रुके हो, बट ये आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं रहे हैं। सो ये मैसेज है कि यू नो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। सो जो भी है राइट टाइम पे ये आपके पास आएंगे, ओके, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ये आपको चूज़ करने वाले हैं। ओके, ट्रस्ट, ओ माय गॉड, ये देखो ट्रस्ट। आप में से काफ़ी लोगों के केस में आई फील आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। इट्स लाइक आप डरते हो कि कहीं ये आपको नहीं चूज़ करे, किसी और को चूज़ करे, या आपको कभी कभी इन पे शक होता है, समथिंग लाइक दिस। बट आपके लिए मैसेज है कि ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, अपने इस पार्टनर पर ट्रस्ट करो। ये आप ही की तरफ आएंगे, आपको ही प्यार करते हैं एंड वो आपके लिए सीरियस है। एंड जो बाकी लोगों के लिए स्ट्रांगली एक मैसेज आ रहा है, हो सकता है आप दोनों जस्ट फ्रेंड्स हो एंड हो सकता है कि ये इंसान, आप जिस तरह का इंसान ढूंढ रहे हो ये थोड़े अलग हैं एंड उसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये मेरे टाइप के नहीं हैं, या यू नो आप इनके साथ खुश नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये कार्ड बता रहा है कि बी ओपन। कभी कभी ऐसा होता है इंसान में, लाइक आप 100% कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हो बट शायद इनके पास 90% ही हो। सो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स एंड थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, दैट्स द मैसेज। सो हो सकता है कि आप जिस तरह के इंसान ढूंढ रहे हो ये उससे थोड़ा सा अलग हो, यू नो 100% आपको ना मैच करे, मे बी 90% मैच करे, बट इंसान अच्छे हैं। ओके, सो दैट इज़ इट। सो दैट इज़ इट। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, इसमें से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, आई थिंक ये कार्ड, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट द हाउस। मैंने कहा था ना ये इंसान, हाँ यही है। बाकी जो स्टेबल रिलेशनशिप में, मैंने कहा था ना आपके पार्टनर आपके लिए घर बनाने की बातें करते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आपको सिक्योरिटी दे सके, स्टेबिलिटी दे सके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी अभी रिसेंटली पास्ट में ब्रेकअप हुआ है एंड आप किसी नए इंसान को मिले हो। सो अभी भी आप अपने पास्ट के या अपने एक्स के बारे में बहुत सोच रहे हो, यू नो। सो स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज आई थिंक बहुत जल्द सब ठीक होने वाला आप दोनों के बीच। ओके, जो सिंगल हैं, जो अभी फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को जान रहे हो, ये इंसान आपकी तरफ मूवमेंट लेने वाले हैं। हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, गार्डन है, टेम्परेंस है, वो सोच रहे हैं एंड जहाँ तक आई फील ये आपकी तरफ आएंगे। ओके, सो दैट इज़ इट। ग्रुप नंबर 2, आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं एंड अगर पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो यू गाइस टेक केयर, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ। ओके।
ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैसेज ये है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि मैंने आपको कहा था ना, आप में से काफ़ी लोग ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप दोनों फ्रेंड्स हो या कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ा नहीं है, मे बी आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हैं। सो ये कार्ड बताना चाह रहा है कि अपने रिजिड मत रहिए, जैसे उसमें भी आया था ना मैसेज आपके लिए, हो सकता है आपके सोलमेट, आपके पार्टनर थोड़ा डिफ़र करें, जैसा आप चाह रहे हो 100% वैसे ना हो, मे बी वो 90% वैसे हो, 10% इधर उधर थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। सो ये कार्ड बता रहा है कि एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो क्या सही क्या गलत, आई डोंट थिंक इट मैटर्स, यू नो। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो ना, तो क्या सही क्या गलत, इट डजेंट मैटर। वो कितने 100% परफेक्ट है या 90% परफेक्ट है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो बी ओपन, ओके। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, ओके। सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 2। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 3। सॉरी, लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, 3 of Cups in reverse, the World in reverse, 2 of Swords in reverse। ओके, ये 2 कार्ड्स भी आए हैं। Ace of Swords in reverse, 3 of Swords in reverse, my God। Okay, the Star, 8 of Pentacles। All right, so ग्रुप नंबर 3, इस केस में मुझे ऐसे लग रहा है दैट आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत इश्यूज हैं। इस रीडिंग में मुझे स्ट्रांगली लग रहा है दैट आपके पार्टनर और आपका पास्ट में या तो ब्रेकअप हो चुका है या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से या आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, और या फिर बात कर रहे हो तो भी दोनों अलग अलग रहते हो। वो फ़िलहाल अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें आपकी याद न सताए। उनको ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या कोई एक है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों के थॉट प्रोसेस एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं, ये उन्हें फील होता है। वो भी खुश नहीं है ग्रुप नंबर 3, वो भी पेन में है, वो भी इट्स लाइक वो एक ऐसी फेज़ में है जो जहाँ वो भी बोलते हैं ना भगवान से तुम राह मांगते हो कि अब क्या करना है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो वो भी क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों साथ हो तो भी वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या करना है, बस वो उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करके रखा है काम की तरफ। हो सकता है कि वो सोच, कभी कभी उनके थॉट्स आते हैं कि मैं नए रिलेशनशिप में चले जाऊं, ये रिलेशनशिप, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या आप या वो। जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है ये आप भी हो, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो उनको कभी कभी लगता है कि ये मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप से, बट वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो प्यार आपको भी करते हैं। आप दोनों अलग अलग सोचते हो, या आप क्या चाहते हो लाइफ से, वो क्या चाहते हैं, सब दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सो चाहते तो हैं ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, बट श्योर नहीं है, वैसी एनर्जीज़ हैं।
सो देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत डोमिनेटिंग है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग रहे हो, या ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपको कभी समझा नहीं, या आपको इस सिचुएशन में डाला जहां आपको हमेशा पेन दिया, तकलीफ दी। आपके लिए मैसेज भी यही है। देखो, पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है that आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका लाइफ में वो कुछ और चाहते हैं, आप खुशी नहीं हो, सो यू हैव अ चॉइस। ये कार्ड वही बताना चाहता है, यू हैव अ चॉइस। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ग्रुप नंबर 3, सो आप उस पर ध्यान दीजिए एंड फॉलो योर हार्ट, लाइक अपने दिल की सुनिए। मैसेज वही है। देखते हैं रोमांस एंजल से क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैंने कहा था ना, ग्रुप नंबर 3, आई थिंक आपके पार्टनर और आपके बीच आपको बहुत देखो, आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं दैट आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रहा है। आप में से सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, या वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आपको मैसेज है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। आपका दिल आपको बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ग्रुप नंबर 3, ओके, कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ गलत हो रहा है, कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं, आप उसे ध्यान दीजिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप में से काफ़ी लोगों का, शायद मैंने कहा था कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है। ये मैसेज बता रहा है आप अब इस फेज़ में हो, शायद आप अपने पार्टनर को माफ़ करना चाहते हो। आपने सीखा है, लाइक कभी कभी हम फेल्ड एक रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं होता, हम उससे सीखते हैं हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। सो आप उस फेज़ में हो जहां आप अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हो और आपने इस रिलेशनशिप से कुछ सीखा है और आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो। As you release and heal the past to experience more love in your present moments, ये कार्ड आपको वही बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर को माफ़ करके आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, प्लेफुलनेस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आई फील दैट कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक कोई नया इंसान है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत नए इंसान है जिसे आप मिले हो। ओके, और बहुत इनिशियल लेवल का लव है आप दोनों का। इट्स लाइक ये इंसान को आप अभी अभी मिले हो एंड नया नया इमोशंस है, नया नया फीलिंग है, ना आप श्योर हो ना वो श्योर हैं, एंड इट्स लाइक एक दूसरे के साथ खेलना या फ्लर्ट करना, ऐसी एनर्जीज़ हैं। सीरियस नहीं है बस, बट ये उन लोगों के लिए है, शायद ये आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हैं, हो सकता है कि ये इंसान आपके क्रश हैं एंड ये पाइल आपने उनके लिए सिलेक्ट किया है। सो अगर ये आपके क्रश हैं या अगर आपके लाइफ में ये वो इंसान हैं जो आपको पसंद करते हैं, एंड हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसका फ्यूचर आपने अभी तक सोचा ही नहीं है, आप दोनों बस आगे बढ़ रहे हो। इट्स दैट काइंड्स सो ये फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। लेट्स सी एनी मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 3। ओके, मून, आप आई डोंट नो, तीनों पाइल्स में से ग्रुप नंबर 3 यही पाइल ऐसा है जहां मुझे थोड़ा दिख रहा है दैट आप लोग
थोड़ा पेन में हो, सब नहीं बोल सकती बट कुछ लोग ऐसे फेज़ में हो जहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं लाइफ में, आप किसी चीज़ को लेके तकलीफ़ में हो या दुखी हो, यू नो, एंड होप कर रहे हो कि अभी भी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप होप कर रहे हो कि आपके पार्टनर वापस आ जाए या ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए। इस रिलेशनशिप में होके भी खुश नहीं हो, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, जेंटलमैन, जेंटलमैन 2 बार आया हुआ है। सो डेफिनेटली गाइज, आप में से बहुत लोग किसी को लाइक करते हो। ओके, हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो, वो बस आपके फ्रेंड हैं एंड बहुत नया नया है एंड आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज़ करे, या अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आप चाह रहे हो कि आप इनको प्रपोज़ करो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के केस में कोई ये नए इंसान है, बट अगर ये नए हैं तो डेफिनेटली यू नो बहुत इनिशियल फेज़ है। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, बहुत नया नया है। सो इमोशंस कम हैं बट फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, फीलिंग्स हैं बट डीप इमोशंस उतने नहीं देख रही हूँ बिकॉज नया नया रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 3। यू गाइस टेक केयर, बाय।